राधे राधे। मनुष्य का जीवन एक खेत के समान है और हमारा आज उस खेत में बोया जाने वाला बीज है। जो हम आज सोचते हैं, करते हैं और जिस भाव से जीते हैं, वही हमारे कल के रूप में फलित होता है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा वर्तमान केवल बीतने वाला समय नहीं है, बल्कि यह भविष्य की नींव है। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वह जानता है कि आज की मेहनत ही कल की फसल बनेगी। यदि वह अच्छे बीज डालेगा, समय पर सिंचाई करेगा और धैर्य रखेगा तो निश्चित ही उसे अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन यदि वह लापरवाही करेगा, बीज खराब होंगे या देखभाल नहीं करेगा तो फसल भी वैसी ही होगी। ठीक यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आज हम अपने मन में सकारात्मकता, प्रेम, करुणा और ईश्वर भक्ति के बीज बोते हैं तो कल हमारा जीवन शांति, सुख और संतोष से भर जाएगा। लेकिन यदि आज हम क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देते हैं तो वही चीजें कल हमारे जीवन में दुख और अशांति के रूप में प्रकट होंगी। बहुत लोग कहते हैं कि उनका भाग्य खराब है, उनके साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन वे ये नहीं समझते कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। भाग्य तो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जो हम आज करते हैं वही कल भाग्य बनकर हमारे सामने आता है। इसलिए अगर हमें अपना भविष्य बदलना है तो हमें अपने वर्तमान को सुधारना होगा। ईश्वर ने हमें यह अनमोल अवसर दिया है कि हम हर दिन अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, एक नई शुरुआत का अवसर देती है। लेकिन अक्सर हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर छोटा सा निर्णय भी हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। यदि आज हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो कल पछतावा ही हमारे पास बचेगा। समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। इसीलिए जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति आज को टालता रहता है वह अपने कल को खो देता है। आज अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल बीमारियां हमें घेर लेंगी। आज अगर हम अपने संबंधों को प्रेम और समझ से नहीं निभाएंगे तो कल अकेलापन हमारा साथी बन जाएगा। आज अगर हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो कल संकट के समय हमें सहारा नहीं मिलेगा। जीवन में जो भी महान व्यक्ति बने हैं उन्होंने अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता और अनुशासन के साथ जिया है। उन्होंने अपने हर दिन को एक अवसर माना और उसे पूरी ईमानदारी से जिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कल क्या होगा, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा कल बेहतर बने। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े बदलाव करने के लिए बड़े प्रयास करने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज अगर हम एक अच्छी आदत शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वही आदत हमारे जीवन को बदल देती है। जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही आज का छोटा सा प्रयास कल एक बड़ी सफलता बन सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलता। तब हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फलित होती है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब समय आएगा तो हमारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हमारा मन भी एक खेत की तरह है, उसमें जो विचार हम बोते हैं वही बढ़ते हैं। अगर हम अपने मन में डर और नकारात्मकता भरेंगे तो वही बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे संस्कारों और ईश्वर के नाम से भरेंगे तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग वर्तमान में जीना भूल गए हैं। वे या तो अतीत की बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल आज ही है। यही वह क्षण है जिसमें हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अतीत को हम बदल नहीं सकते और भविष्य भी आया नहीं है।
लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान को सही तरीके से जीता है वही अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर परिस्थिति एक सीख लेकर आती है। यदि आज हमें कोई कठिनाई मिलती है तो वह भी हमारे लिए एक बीज की तरह है जो हमें कुछ सिखाने आया है। यदि हम उस सीख को समझ लेते हैं तो वही कठिनाई हमारे भविष्य को मजबूत बना देती है। इसीलिए कठिन समय में घबराने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि ये समय हमें क्या सिखा रहा है। जब हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हमारा जीवन भी बदलने लगता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। आज अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो कल वही हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर कदम, हर शब्द और हर विचार हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। जीवन एक यात्रा है और हर दिन इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम हर दिन को सही तरीके से जीते हैं तो हमारी पूरी यात्रा सुंदर बन जाती है। हमें अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और भक्ति को स्थान देना चाहिए। ये तीन चीजें हमारे वर्तमान को भी सुंदर बनाती हैं और भविष्य को भी उज्जवल बनाती हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता। हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसीलिए आज से ही यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने हर दिन को एक अवसर की तरह जिएंगे। हम अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और अपने मन को ईश्वर से जोड़कर रखेंगे। क्योंकि सच यही है कि हमारा आज ही हमारे कल का बीज है। अगर बीज अच्छा होगा तो वृक्ष भी अच्छा होगा और फल भी मीठे होंगे। इसलिए अपने आज को संभालो, उसे सही दिशा दो, क्योंकि यही तुम्हारे कल का निर्माण कर रहा है। राधे राधे।